हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। You talking, I was not disturbing you. This is आपको मैंने सुना मेरा की तरफ देश के प्रधानमंत्री से ऊंचा पद एनएसी का हो सकता है, इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। और देश में क्या बदला है, हम मैंने इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना कांग्रेस से बंटवारा हो गया। राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर करें, लेकिन थरूर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अब करीबन 1 महीने हो चुके हैं। मेरा सवाल है, भारत ने क्या पाया? भारत ने क्या पाया कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेके चुनाव लड़ सकती है? कांग्रेस में कार्यकर्ता सुने थे, घोड़े तो नहीं सुने थे? कहां जाके घोड़े? हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई डिबेट वीडियो में। आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में काफ़ी प्रवक्ता आप आमने सामने लड़ेंगे। हाल ही में हुए सिंदूर युद्ध के बारे में भी इसमें बताया गया है, और अभी हाल ही में हुआ चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन जो मोदी जी ने किया था, तो उसके बारे में भी इसमें जो है बहस हुई है। भारत बदल रहा है, आप लोग क्या अपना राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। अभिनंदन है फॉर अ चेंज। इस चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे करते हैं आज फॉर अ चेंज। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप 7 सेकंड में अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको डाइजिन चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा। तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे। 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया, और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे, अखंड भारत बढ़ जाएगा। खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया। सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। नहीं, वो शॉक पे तो आप तब से ही हैं। मैं तब से ही पूछ रहा हूं, क्या न्यू बना इंडिया का न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा। न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। हम पहले कब घुस के मारते थे, तब हमने घुस के मारा। अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था। क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ठीक है, आजा लोग 60 सेकंड आजा लोग। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके हैं। 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग हैं। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं, दोनों हाउस में, राज्यसभा 2 लोकसभा। 3 नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने बिगाड़ा, काम बिगाड़ा भी होता है। तो इसलिए तो काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले 3 बिगाड़ा नहीं हुआ। आपने बोला बड़ी सारी आपने टिप्पणी करी, राक्षस और 3 और पता नहीं क्या क्या। अनिल यादव जी, आप चिर युवा नेता है अपनी पार्टी के, सवाल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं, और यही कारण है कि अपनी पार्टी में भी उन्हें स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी, और आपने कहा कि विपक्ष जो है ये न्यू इंडिया को पचा नहीं पा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला, कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने कराया है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है, बिल्कुल थूक रहा है। दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है। जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है, ट्रंप कितनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के कारण वो समझ गए। सुन लीजिए, पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए, मोदी राष्ट्र नहीं है, इंडिया इंडिया। भी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रंप जैसे कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं, देखिए, ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके, और मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, इस भाषा को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अजा लोग आपकी बारी है, अजा लोग। देश ने कांग्रेस को 70 साल दिए,
और 70 साल के बाद 10 साल हमें दिए तो कांग्रेस के लिए कोई देश पे थूक के जाता है, ये इनकी देश की सोच है। अगर कांग्रेस बहरी हो गई तो हियरिंग एड ला के देंगे। टीडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने साफ कहा इंडिया पाकिस्तान उनका मसला है, हम बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुनाई नहीं देता है। ट्रंप ने अब कहा एक मिनट, एक मिनट, आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं, आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये टूल किट नीति। आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। एंडरसन कौन लाया? शांति, आपने बहुत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। एक मिनट, एंडरसन कौन लाया? राफेल कौन लाया? पेगासस कौन लाया ये सब चीज? चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाया। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमका लगा ये कौन कर रहा था? 23 को हमला होता है, 23 तारीख को। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के ना दामाद हैं, क्या कहते हैं? इसलिए हमारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? अमीर जी, मैं एक शब्द आपके ऑडियंस से और देश की जनता से पूछना चाहूंगा। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं, तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया। ये होता है सरेंडर। लेकिन मैं संजीव साहब आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न चलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते संजीव साहब भी विपक्ष के हैं। कान खोल करके सुन लो, जो मर्जी हो जाए हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आराम से, और अम्बेडकर का हिंदू राष्ट्र है चीनी, तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं। अरे चीनी ये हिंदू राष्ट्र है, 70 साल देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे हैं इनको बता दीजिए, हम चाइना के एजेंट हैं, हिंदू हम राष्ट्र देश है। तोड़ना चाहते हैं। 70 साल लेकिन संजीव झा, ये बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है और हम एक स्नैप पोल कराया जिसमें देश की जनता ने एक तरफा बोला कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, ये बयान असहनीय है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला जा सकता, और अभी इस मंच पे बोला गया कि भारत पर थूका जा रहा है ट्रंप द्वारा। इस मंच पे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए, फिर आप कहते हैं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, कैसे बनेगी ये सब करके? अमीश भाई, और आपके लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अमीश भाई अदम गुंडी के एक जन कवि थे, उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी रहे, अकल पर तारा रहे, अपने साहेब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, है ना। एक जनसेवक को दुनिया में क्या चाहिए? 4-6 चमचे, माइक और टीवी रहे। एक बात बताइए, आपने 3 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि नया नॉर्म है, नए तरीके हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नए तरीके हैं, और तरीके 11 साल में कैसा रहा? याद किया 2014 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास एक आदमी का हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। फिर कानून टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था? कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार जीती, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। अलग अलग विपक्षों की सरकार को कमजोर करने की, जेल भेजने की तमाम वो साजिशें करी जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर देश को कमजोर करने की साजिश की। अब मैं आता हूं, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बिल्कुल ठीक, किसी प्रवक्ता ने कहा कि एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश सदमे में था और पूरे देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था कि कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष की सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री गायब, तो फिर वो नॉन सीरियस है ना, या चुनाव प्रचार करके बिहार चले गए? इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? या तो विपक्ष का अपमान कर रहे थे या वो नॉन सीरियस थे। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं 14 बार कह चुके हैं वो कि मैंने समझौता कराया। यूएस कोर्ट में, यूएस कोर्ट में आप कभी नहीं मिलेंगे। यूएस कोर्ट में जाकर कहा कि हमने समझौता कराया। जवाब कौन देगा? कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा ना। क्यों चुप है वो? उनकी चुप्पी तो समझ नहीं आ रहा। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर मैं उस पे भी आ रहा हूं। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम समझौता चाहते हैं, जो गिराने लगा। तो अगर पाकिस्तान गिराने लगा, मैं इनकी लॉजिक को बाय कर लूं, तो फिर कब्जा करने का मौका था ना। ये पाकिस्तान के लिए क्यों आपको हमदर्दी है भाई? हमारे 22 लोगों का क्या हो गई, हमारे सेना मर रहे हैं और आप पाकिस्तान की गिरा रहा है, आप जो साथ खड़े हो गए, ये देश को समझ में नहीं आ रहा है। अब अंतिम बात, मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी प्रधानमंत्री, हमारे भी कोई ऐसी बातें जो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचे नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश के मन में सवाल तो है ना कि जब मौका था तो कब्जा क्यों नहीं किया? प्रकाश जी के परमिशन से एक लाइन। आप लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी सुना है ना? ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे और ये बकवास कर रहे पाकिस्तान के नालायक लोग हैं। ये नालायक लोग हैं। अगर हमें अरेस्ट करो, खालिस्तानी आतंकवादी अरेस्ट करेंगे, आप बोलेंगे हमें पकड़ लिया। अगर आप बोलते थे केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिखाओ तो 14 साल हो गए, बोला करो करके दिखाओ। ये सबको पिटवाने लगे रहते हैं। एक ऑपोजिशन को मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करें, ये करके दिखाओ। उन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तब मानेंगे। ये तीनों हो गए। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा होना शुरू हो गया। तो मेरा ये एक बिन मांगी सलाह मैं दे रहा हूं, नहीं देनी चाहिए कि ये चैलेंज बीजेपी को ना करें, क्योंकि बीजेपी फिर कुछ भी कर सकती है। ओके, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा पे आ रहा हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि डाइजिन की जरूरत होती है क्योंकि खाना अच्छा नहीं है। देखिए, उनको खाना कभी अच्छा भी दिया था और डाइजिन भी दिया था तो पचा नहीं पाए, क्योंकि देखिए अभी क्या है माहौल, अभी चमकते रहेंगे गालिब के जूते, अभी नकाद और पॉलिश कर रहे हैं, ये भारत अभी और चमकेगा। ये जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी थोड़ा परिपक्व होकर ऑपरेशन सिंदूर के समय शायद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से फोन करके गृह मंत्री साहब को कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय के साथ, हर निर्णय, अब सरकार जो निर्णय करेगी तो खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा वंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। और जो मुंबई हमले के बाद
सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा हमला से। भारत एक अंतरराष्ट्रीय स्थिति में उभरता हुआ देश है, हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। और भारत का एक था कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य ठिकानों पर नहीं कर रहे हैं। जब उधर से जवाब आया तो हमने हमला किया, ठीक है, सीज फायर हुआ। ऐसी कोई टारगेट नहीं थी कि हमें अभी तुरंत पीओके ले लेना है। वो देश की स्ट्रेटजी बनेगी, पीओके हमारा हिस्सा कभी ना कभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। राहुल के नेतृत्व में तो कुछ नहीं आना है। सुनिए सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा है बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था? हाँ, राष्ट्रपति की बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा? सवाल ये है। थोड़े गंभीर सर, ये तरीका ठीक नहीं। यू गेट टॉकिंग, आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग यू। दिस इज आपको मैंने सुना महोदय, आपको मैंने सुना मेरे की तरफ नॉट टॉकिंग टू यू। I'm asking for my time. What is your problem? This is not fair. What have I done? What have I done? Just asking for my time. आप अपने बातों के समय में बोलिएगा, ये बदतमीजी ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात बोल दीजिए, आप अपने समय में बोलिएगा। मैं मानता हूं कि मैंने जो कहा इतना कड़वा सच था, उनका प्रवक्ता कूद पड़ा। ये कड़वा सच पूरे देश को जानना जरूरी है। अरे अनिल यादव, देखिए, एक आपका ऑब्जेक्शन था एएमपीएम को लेकर, लेकिन वो समिष्ठा मुखर्जी की बुक को कोट कर रहे थे। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, समिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब दा से जब बतौर राष्ट्रपति राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को उन्होंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त समझ लिया और वो पहुंच गए। एंड देन प्रणब मुखर्जी सेड कि ये जनाब कभी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जिनको एम और पीएम में मतलब नहीं पता। ये समिष्ठा मुखर्जी की किताब का जिक्र किया है। ओके, जिस पे आप नाराजगी जता रहे थे। मैं नाराजगी नहीं, मैं तो फैक्ट की बात करता हूं। देखिए, मैं नाराज होने वाला आदमी भी नहीं, और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर्स को मैसेज क्लियर जाना चाहिए। एएम पीएम हुआ तो मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? मनीष तिवारी कह रहा है कि ये मजबूत लोकतंत्र है। मनीष तिवारी का मैसेज क्या है? एएम का मनीष तिवारी कर रहे हैं। बोलिए, अब आप सुन लीजिए। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? सारी मनीष तिवारी सारी थरूर पर नाराज रहते हैं आप लोग। अरे भाई साहब, आप ही की पार्टी के नेता हैं, जवाब लेंगे पहले तो थरूर का सरूर नहीं उतर रहा आप लोग। ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए ना। ये कह रहे हैं इन्होंने एएम पीएम राहुल गांधी ने किया। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पे कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता, तो ये कहे कि प्रधानमंत्री, अरे स्लिप ऑफ टंग है, ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? वो सरेंडर क्यों किया? बड़ा सवाल ये है। और वो ट्रंप ने क्यों किया? और ट्रंप ने क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। अब मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा। ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका मुंबई हमला हुआ। हाँ, सुन लीजिए, आपने कहा हमला हुआ मुंबई में। जिन आतंकियों ने हमला किया था, उनके 10 के 10 को हमने ढेर कर दिया। आज अपने खुदा के पास पहुंच रहे हो। नहीं, सुन लीजिए, आज भी पहलगाम के वो आतंकी खुले घूम रहे हैं, जबकि ये इन्होंने पहला हमला नहीं किया था। इससे पहले इन्होंने कूच में भी किया, इन्होंने गगनगीर में भी किया। ये 3-4 बार हमारे यहाँ पर हमला कर चुके इस तरह के, लेकिन ये इतने नाकामयाब है कि पकड़ नहीं पा रहे। हमारे समय में जब हमला हुआ था, हमने गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनसे पद वापस लिया था। आज किसी की औकात है जो पूछ ले होम मिनिस्टर से कि हमला कैसे हो गया? उनसे सीधा कर ले। 26/11 के बाद आपने अपना बेस्ट किया था। एक सेकंड सबसे पहले एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। ये आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया था अपना? देखिए, मैंने जो कहा नहीं, मैंने आपको सबने सुना। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। तो मैंने पूछ रहा हूं, नहीं मैं बताता हूं। मैं अपने शब्द कैसे आपके मुंह में डाल दूं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, तो कार्रवाई बता रहा हूं। लोग मरे, कार्रवाई बता रहा हूं। बाद जितना बेहतरीन आप करते आपने किया, ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड किया। मैं पूछ रहा हूं, चूक मोदी जी की रही। ये जो पीओके, अनिल यादव जी, इत्मीनान से आराम से गुस्सा मत होइए। अनिल यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? बताइए। नहीं, शांत रहिए, विवेक आपकी टर्न है। ओके, क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था जब सेना ये तो कह रहे हैं 2050 तक राजनाथ जी ने कहा है कि हम पीओके लेने वाले हैं। हमारे पास ये उम्मीद आपने जगाई है कांग्रेस के लिए। हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद जता दी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि सब अच्छे काम लगता है मेरी किस्मत में लिखा है, लगता है ये काम यूनी की किस्मत में लिखा है। मैं 2 बात बताना चाहता हूं भाई साहब को। 22 को ये हमला हुआ, 6 तारीख को भारतीय सेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो कह रहे कि 4 आतंकी मारे। जवाब पहली बात, एक के बाद एक जवाब एक लीजिए। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म शेख पे जाता है और कहता है कि हां बलूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर थी कि नहीं? आप बात करते हैं आतंकवादियों की। 2010 उसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने छोड़ा था। अबू जिंदाल उसी आतंकवादी में से था जो 2013 के बम ब्लास्ट में था। क्यों छोड़ा था? पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताने के लिए। बाटला हाउस का एनकाउंटर दिल्ली के हैं आप लोग, सबको याद होगा, सोनिया गांधी के आंसू झरझर बह रहे थे ना जब आतंकवादी मारा गया था। ये बात करते हैं। अब आते हैं जरा पीओके के इतिहास में। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कहिए कि पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी।
93,000 सैनिक उनके सरेंडर, हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए। और ये छाती पीट से हम बहुत बड़ा काम कर दिए। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार जो विवेक को लेकर आता हूं, 10 सेकंड। हमारे देश में 60 में अन्न की पैदाइश नहीं होती थी, हमारी खेती बहुत कमजोर थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन हमारा दिल ऐसा दरिया था 1960 में कि हमने सिंधु वाटर ट्रीटी करके 80% पाकिस्तान को पानी फ्री में दे दिया। दिल क्या कि दरिया है, हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, पाकिस्तानियों की चिंता थी, और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। ओके, बिल्कुल। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी उधार के भी गांधी बने हुए हैं। जी गलत कह रहा हूं तो विवेक के बाद जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अनिल यादव का कमेंट जरूरी हो जाता है, 20 सेकंड में अनिल अपनी बात को समाप्त करिए। किसी का नाम, क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र पे भी आप जरूर बोलिए, क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला यही परिपक्व लोकतंत्र है जो मोदी जी कर रहे हैं। किसी का नाम बिगाड़ने से इनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जनता को जवाब नहीं मिलता, तो इस बात को रहने दीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 4 आतंकी वो वही थे या नहीं थे। इनके देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने, इनके देश के विदेश मंत्री, देश तो आपका भी है भाई, इनका देश भी अब नहीं है, विदेश मंत्री तो नहीं, इनका देश भी नहीं है, इनके देश के विदेश मंत्री। देखिए वो चाहे कितने भी नाकारा हो, लेकिन है हमारे भी विदेश मंत्री, मैं मानता हूं, और मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं माफी भी मांगता हूं। कितने ही नाकारा हो, हमारे भी विदेश मंत्री वही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए। उन्होंने विदेशी मीडिया से बात करते समय कहा कि अभी तक उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। इन्होंने ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, भाई दुनिया तमाम तरह की बातें करी कि भाई यूएस के टाइम पे ऐसा होता था, और पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि बेसिक बात पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हम तो आपको सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं। बस आपने 1948 का जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसे वैसे, उस 1948 की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सरकार का हिस्सा थे, सरदार पटेल भी उसी सरकार का हिस्सा थे। सुन लीजिए, आज अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सारे कैबिनेट की मर्जी से लेती है ना। उस समय की सरकार ने कोई फैसला लिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सरकार को छोड़ दिया था, चाहे उन्हें आप अपमानित कर लीजिए, वो भी उतने ही मुखर्जी ने सरकार को वैसे छोड़ दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री के निर्णय को कोई कैबिनेट मंत्री बदल सकता है क्या? क्या बात करते ये कांग्रेस कह रही है, क्या बात करते हैं भाई? प्रधानमंत्री के निर्णय को एक मिनट में बदल सकता था। सोनिया गांधी 10 साल यूपी परिषद में होती है चेयरमैन, और कोई प्रधानमंत्री के निर्णय को नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको टोकता हूं, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बकायदा कैबिनेट का पास किया वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस समय ऑन बोर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ था, एंड ही वाज विजिबली अपसेट विद इट। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री का अपना पद होता है, अपना कद होता है, लेकिन जिस तरह से वो ऑर्डिनेंस बीच में से प्रेस क्लब में फाड़ा गया था, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। देखिए, इस देश के अंदर कुछ अभूतपूर्व चीजें हुई हैं, उनको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी बात होती है, लोकतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है। इस देश के अंदर एक संस्था थी तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर बैठी थी, एनएससी किस कीमत पे बैठी थी, और सारे लेफ्टिस्ट उसके अंदर होते थे। विवेक श्रीवास्तव इसीलिए आज तक इनको गार्ड करते हैं, सारे लेफ्टिस्ट होते थे। क्या देश के प्रधानमंत्री से ऊंचा पद एनएससी का हो सकता है? इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। और देश में क्या बदला है? मेरे को 24 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैंने 11 साल अगर मोदी के देखे हैं तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के देखे हैं, और 2.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी देखे। लेकिन एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। यूपीए 1 वाज गुड, लेकिन यूपीए 2 वाज डिजास्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं रुकता हूं आपका विवेक, आपको मैं कोट करता हूं, विवेक की बात। आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है, और मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने? नहीं बिल्कुल, अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब, तिवारी साहब सलमान खुर्शीद का ये नैरेटिव नहीं होता। नहीं, मतलब आप एक करके बताओ, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस वही महान पार्टी, हम तो कह रहे हैं। नहीं तो फिर लेकिन पर इसमें फूट कैसे पड़ रही है? विपक्ष में फूट कैसे कर पड़ रही है, बताइए ना। प्रियंका चतुर्वेदी गई तो संजय राउत नाराज हो गए। अब इसमें मतलब ये देश के लिए डेलीगेशन क्या था? ये आपकी पार्टी के लिए डेलीगेशन क्या नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव सरकार तय करेगी। हां, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए कांग्रेस? नहीं, आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए? इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस से बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर करें, लेकिन थरूर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। पार्टी फर्स्ट, आइडियोलॉजी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पार्टी पहले नहीं है, देश पहले। हमारे लिए पहले देश है। ओके, बड़ी बात बोलिए, देश पहले। ये कांग्रेस विपक्ष की मदद कर रही है या कांग्रेस विपक्ष को नुकसान पहुंचा रही है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है, इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना स्टैंड है, और मुझे लगता है कई बार कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड रहता है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, और बीजेपी भी कांग्रेस के स्टैंड पे ही बैटिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस का कौन सा स्टैंड इसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? कांग्रेस का कौन सा स्टैंड इसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? नहीं, कई सारे, जैसे मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने विमान गिरे, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटरनल मसला है, और हमारी सेना ने वीरता से काम किया और घुसकर मारे हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी के लिए बैटिंग की पिच तैयार करती है, आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है, इस पर आपका जवाब क्या है? इसी पे जवाब 20 सेकंड। जी, हम किसी की बैटिंग नहीं करते, हम इस देश के लिए बैटिंग करते हैं। जब नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे तो इस देश के लिए बैटिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने सरेंडर कर दिया है।